देखिए ये जो है ये क्या है, क्लास 10th का है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये पूछते रहता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या तो कभी कभी क्या करता है सब्जेक्टिव में पूछ देता है इसको। आप लोग ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3x² - 2x + 4, यानी कि ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। फिर पूछेगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। कई तरह का क्वेश्चन आएगा, पहले समझ लीजिए। फिर कभी पूछेगा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, फिर पूछ देगा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, और फिर इस तरह से पूछ देगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। यानी कि 3 तरह का सवाल पूछता है और तीनों में से जो है कोनो एक हर साल लगभग ये देता है। तो पहले हम यहाँ देखिए, जब तक पहले हम ये दोनों नहीं निकालेंगे ना तो ये मेरा नहीं निकलने वाला है। जब तक पहले ये दोनों नहीं निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा। कैसे देखिए बताते हैं। देखिए इसके बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a हो गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। ये सूत्र होता है। अब यहाँ b c कैसे जानेंगे, तो इसको मान लेंगे यहाँ पर a, ये 3 को a मान लेंगे और b को मान लेंगे इधर इधर 2 मान लेंगे, c इधर ऊपर मान लेंगे। यानी कि b का मान 3 है और a का मान 3 है और b का मान -2 है और c का मान 4 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सूत्र में बैठा देंगे। देखिए यहाँ पर b है तो b का मान बताइए क्या है, तो b का मान यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 बैठाएंगे। लेकिन देखिए 2 में माइनस है तो माइनस यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। माइनस को ले जाना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये 2 के साथ देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस को नहीं छोड़ना है। कोई को क्या करता है, 2 को क्या करेगा, खाली 2 को लिख देगा, ये माइनस को छोड़ देगा। तो अपना बाल बच्चा को नहीं छोड़ना है। जहां भी जाइएगा अपना आप लोग ये बताइए, आप लोग जहां भी जाते हैं मेला ठेला जहां भी जाइएगा, आप बाल बच्चा को लेके जाते हैं क्या, उसको छोड़ देते हैं? अगर छोड़ जाइएगा तो वो उधर से आइएगा, बस स्टार्ट हो जाता है उसका रोना। तो इसीलिए ये माइनस को नहीं छोड़ना है, माइनस भी साथ जाएगा उसके साथ में एकदम से हो गया। देखिए सवाल में माइनस था, अब यहाँ पर सूत्र में भी वो माइनस है तो इसका भी माइनस यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ पर माइनस दे दिए, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ ए आया तो ए का मान बताइए क्या है, ए का मान क्या है 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 देंगे, हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है तो 2 हो जाएगा प्लस में। और यहाँ नीचे में कितना है 3 तो यहाँ 3 दे देंगे। फिर देखिए इसको बनाएंगे, फिर सी का है c/a तो c का मान बताइए क्या है, c का मान यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर a है तो a का मान बताइए यहाँ पर क्या है 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे हम। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 2/3 निकल गया और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकल गया 4/3। यानी कि ये दोनों सवाल मेरा बन गया। अब सवाल कभी कभी ये वाला पूछ देता है, इसको कैसे बनना पहले समझ लीजिए। देखिए ये भीम का जोड़ की तरह आप लोग को दिख रहा है, देखिए पहले इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकलता नहीं है, जब भी आप समझे होंगे जब भी कोई भी चीज का एलसीएम अगर नहीं निकलता है, आप लोग बनाए होंगे इस तरह से आप लोग बनाए होंगे। अगर इसका एलसीएम नहीं निकलते हैं इसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 5 या 15। तो यहाँ पर संख्या नहीं है ना जो गुना होगा, लेकिन गुना होगा अल्फा गुना बीटा होगा ना, गुना करके लिख देते हैं। इसको इससे गुना किया 5 या 15, 5 गुना 3 करेंगे इसको ना, तो इसी तरह यहाँ इसको गुना में खाली लिखेंगे, ये गुना आपस में नहीं होगा। अब क्या करेंगे कोना कोनी, जब हम भीम का जोड़ करते हैं तो कोना कोनी क्या हो जाता है, जब उसका एलसीएम नहीं निकलते तो कोना कोनी क्या होता है गुना हो जाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर भीम का जोड़ आप लोग जानते होंगे तो इस तरह से अगर कीजिएगा तो इस तरह आ जाएगा। अब ये बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए कहां पर निकालने हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने हैं, कितना निकला है 2/3 निकला हुआ है। और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए क्या निकाले हम 4/3 देखिए यहाँ पर निकाले हैं, निकाले पहले बताइए 4/3 निकाले हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब तो एकदम से लागे आ गया एकदम से बटे में। अब इसको कैसे करेंगे, ये ऊपर वाला को क्या करेंगे हम आपको 2 तरीके से बताएंगे, यहाँ भी कट जाएगा लेकिन अभी पहले सही से बता रहे हैं आपको हम। 2/3 ऐसे रहने देंगे उसको, और 3 को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। जब 3 ऊपर गुना पे ले देंगे, जैसे गुना देंगे 3 ऊपर चल जाएगा, ये तो 4 कहाँ जाएगा बताइए, तो यहाँ आ जाएगा। पहले इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे और 3 को ऊपर ले जाएंगे और 4 को नीचे ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे कट जाता है, 3 कम 3 कट गया। और फिर यहाँ भी कटता है, कटा दीजिए 3 दूना 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ये क्या होता है, तो 2 दूना 4 यहाँ कट गया, यहाँ पर 1 बचा ना तो नहीं कुछ यहाँ पर 1/2 ऐसे होगा। देखिए यहाँ 2 एकम 2 है और 2 दूना 4 तो यहाँ पर 2 तो 1/2 इसका क्या हो गया बताइए आंसर हो गया। अगर हमसे सवाल में अगर यदि खाली पूछता अल्फा प्लस बीटा तब ये निकाल के 2/3 आंसर हो गया।
फिर हमसे पूछे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो 4/3 इसका आंसर हो गया। फिर हमसे अगर पूछ देगा, खाली हमको यही पूछेगा, ये सब नहीं देगा, खाली पूछेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, तो हमको पहले जानते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा, तभी नहीं बनेगा। देखिए ना यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आया कि नहीं आया। जब तक ये दोनों का मान नहीं निकालेंगे ये सवाल बनवे नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।